नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आपका पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने प्रेजेंट टेंस की वर्ब के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करते हैं पास्ट टेंस। सर्वप्रथम तो बेटा देखना यह है कि पास्ट टेंस कहते किसे हैं। पास्ट टेंस का तात्पर्य होता है बीता हुआ समय, निकला हुआ समय। अगर मीनिंग की बात करें, परिभाषा की बात करें, पास्ट टेंस की क्या परिभाषा बनाई जाए तो बेटा बीते हुए समय में जो कार्य होते थे या हो रहे थे या हो चुके थे वो सब के सब पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। आपने मीनिंग के बारे में पढ़ा। पास्ट टेंस की मीनिंग जिस बीते हुए समय में जो कार्य होते थे या हो रहे थे या हो चुके थे वो सब के सब पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। पास्ट टेंस की कैटेगरी की बात करें, पास्ट टेंस की कैटेगरी है 4। इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बेटा इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पास्ट इंडेफिनेट के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनेट के रिज्यूम की अगर हम चर्चा करें तो पास्ट इंडेफिनेट का रिज्यूम है डिड प्लस V1 या V2। बात आती है पास्ट इंडेफिनेट की मीनिंग या इंट्रोडक्शन, पहचान के बारे में। अपन को कैसे मालूम होगा कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में पास्ट इंडेफिनेट की क्या पहचान दी हुई है। पास्ट इंडेफिनेट की पहचान की जब चर्चा करें अपन, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे या आई ए की मात्रा या था, ई थी, ए थे आदि क्रिया शब्द आते हैं तो सकारात्मक यानी अफर्मेटिव साधारण वाक्य बनाते समय एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करेंगे बेटा? B2 का। भाई मीनिंग पर फोकस डालो प्रिय विद्यार्थियों। आपको विदित है, आपको ज्ञात है कि यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे या आई ए की मात्रा या था, ई थी, ए थे आदि क्रिया शब्द शामिल होते हैं तो आपको सकारात्मक वाक्य बनाते समय एक वचन व बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ B2 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि वाक्य का प्रकार हो नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक तो वाक्य बनाते समय एक वचन व बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ डिड प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। और बेटा स्मरण रहे डिड के साथ हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपन ने क्या पढ़ा? सर्वप्रथम पढ़ा पास्ट टेंस की परिभाषा। बीता हुआ समय
बीते हुए समय में, निकले हुए समय में जो कार्य होते थे, हो रहे थे या हो चुके थे, वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पढ़ा पास्ट टेंस की कैटेगरी के बारे में। नेक्स्ट पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रिज्यूम के बारे में। नेक्स्ट पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट की पहचान के बारे में। और नेक्स्ट पढ़ा वाक्यों में किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं बेटा आइडेंटिफाइंग वर्ड्स की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने इसी में लिखा दिया। सकारात्मक वाक्य में एक वचन बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ क्या लगेगी, MB2 लगेगी। MB की कौन सी फॉर्म लगेगी, B2। और नकारात्मक में प्रश्नवाचक में, और प्रश्नवाचक नकारात्मक में डिड प्लस B1 लगेगा। एक वचन व बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ। ये तो हुई बेटा हिंदी से अंग्रेजी बनाने की पहचान। अब बात करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के टॉपिक की। तो नेक्स्ट बिंदु आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एडवर्बों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन से एडवर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करते, शो करते हैं। आइए बेटा चर्चा करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफाइंग वर्ड्स के बारे में। आइडेंटिफाइंग वर्ड्स यस्टरडे, एगो, वंस, वन डे, सडनली, एंशियंट टाइम, एंशियंट प्लस टाइम, ऑब्लिक डे, ओल्ड प्लस डे, ऑब्लिक टाइम, लास्ट प्लस डे, ऑब्लिक मंथ, ऑब्लिक ईयर, ऑब्लिक वीक, अदर डे, मंथ, टाइम, मंथ, टाइम, प्रीवियस डे, ऑब्लिक मंथ, ईयर, वीक, समटाइम्स बैक, आफ्टर सम टाइम, इन प्लस 2005, 1994 ... ETC। एडवर्ब्स आते हैं तो वर्ब भरते समय
पास्ट इंडेफिनिट, टेंस का प्रयोग होता है। बेटा आइडेंटिफाइंग वर्ड्स के बारे में, यस्टरडे, एगो, वंस, वन डे, सडनली, एंशियंट प्लस टाइम, एंशियंट डे, ओल्ड प्लस डे, ओल्ड टाइम, लास्ट प्लस डे, मंथ, ईयर, वीक, अदर डे, मंथ, टाइम, प्रीवियस डे, मंथ, ईयर, वीक, समटाइम्स बैक, आफ्टर सम टाइम, इन प्लस पुरानी तिथि, ईटीसी एडवर्ब्स आते हैं तो वर्ब बढ़ते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं या होता है। इसी प्रक्रिया को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अगला बिंदु आता है बेटा स्ट्रक्चर का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट बिंदु देखेंगे बेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव या असर्टिव, सब्जेक्ट प्लस MB2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPT। नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPT। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPT प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव WH वर्ड प्लस डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, सॉरी बेटा नॉट रह गया, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPT प्लस क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस MB2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPT। नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPT। इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड प्लस डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPT प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH वर्ड प्लस डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPT प्लस क्वेश्चन मार्क। बंद करिए, रोकियो बेटा। ये आपने पढ़ा स्ट्रक्चर के बारे में। ये सारी चीजें मैं आपको मीनिंग में लिखा चुका हूं, गौर किया हो तो आपने। प्रिय विद्यार्थियों, सकारात्मक वाक्य में कर्ता एक वचन बहुवचन दोनों के साथ V2 लगती है, लेकिन पैराग्राफ चेंज करके लिखा हुआ लेकिन नकारात्मक प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में डिड प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। और यही बात आपको स्ट्रक्चर में देखने के लिए मिल रही है।
मीनिंग के साथ साथ आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में लिखा दिया गया है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आइडेंटिफाइंग वर्ड्स इसके लिख दिए, हिंदी वाक्य की पहचान इसकी लिख दी। इसके बाद नंबर आता है फॉर एग्जाम्पल्स की। पहले चर्चा करेंगे हिंदी वाक्यों से अंग्रेजी बनाना, उसके बाद चर्चा करेंगे अंग्रेजी के वाक्य में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना। इसी बिंदु पर आगे चर्चा करते हुए अपन चलते हैं फॉर एग्जाम्पल। प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम्पल की जब चर्चा करते हैं तो एग्जाम्पल देखना है। मैंने एक शेर देखा। हिंदी वाक्यों के अंत में आ, देखा, आ, ई, ए की मात्रा जुड़ी हुई है। इस वाक्य में पास्ट टेंस शो हो रहा है और पास्ट का भी कौन सी कैटेगरी, इंडेफिनिट कैटेगरी शो हो रही है, क्योंकि आपको विदित है हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए की मात्रा या आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं। तो सकारात्मक वाक्य बनाते समय B2 का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के टाइप की बात करें, वाक्य सकारात्मक है। कर्ता की बात करें, कर्ता है मैंने यानी आई। हेल्पिंग वर्ब सकारात्मक वाक्य में होती नहीं है डेढ़, केवल क्या होती है B2। मेन वर्ब की बात करें, देखना, देखना को कहते सी। सी की B2 क्या बनेगी बेटा, सा, सी सा सी। आयशा, एक शेर, ए लॉयन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गुरुजी ने हमें गीता पर उपदेश दिए थे। पहचान की बात करें, गुरुजी ने हमें गीता पर उपदेश दिए थे। हिंदी वाक्यों के अंत में आ था, ई थी, ए थे। पास्ट इंडेफिनिट। वाक्य का प्रकार देखें साधारण। कर्ता की बात करें, गुरुजी ने, गुरुजी। हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मेन वर्ब की B2 लगेगी। क्रिया है उपदेश देना, प्रीच। प्रीच की सेकंड फॉर्म प्रीच्ड। ऑब्जेक्ट की बात करें, किनको दिए, हमें। हमको कहते हैं बी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। किस पर दिए, गीता पर, ऑन गीता। नेक्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा करते बेटाओ। अचानक, लुटेरों ने बैंक में प्रवेश किया। पहचान की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए की मात्रा किया,
वाक्य के प्रकार की बात करें, वाक्य के नेगेटिव, के प्रश्नवाचक, के असर्टिव। अचानक लुटेरों ने बैंक में प्रवेश किया, कैसा वाक्य है? असर्टिव। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, केवल मेन वर्ब की V2 का प्रयोग होगा। अचानक, सडनली एडवर्ब है। करता है लुटेरों ने, द रॉबर्स। क्रिया है प्रवेश करना, इंटर। V2 बना दो, इंटर्ड। बैंक, सडनली द रॉबर्स इंटर्ड बैंक। दा भी लगा सकते हो, द बैंक, क्योंकि सरकारी उपक्रम है। गौर करेंगे बेटा ध्यान से। अगला एग्जाम्पल, विद्यार्थियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, गौर से देखेंगे, विद्यार्थियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। अगर पहचान की बात करें तो आ ई ए की मात्रा आ रही है बेटा, लेकिन बेटा ध्यान रखने की बात, यदि किसी वाक्य में कर्ता क्रिया को करता है, अब इस वाक्य में गुरुजी ने हमें गीता पर उपदेश दिए थे, कर्ता क्या है बेटा? क्रिया क्या है? उपदेश देना। अब बताओ बेटा, कर्ता के द्वारा क्रिया की गई है या नहीं की गई है? उपदेश देने का काम गुरुजी ने तो किया है, लेकिन तब तो बेटा किस में बनाइए? सेकंड फॉर्म में। नेगेटिव होता तो डिड प्लस V1 फॉर्म में। लेकिन बेटा यदि किसी वाक्य में कर्ता के द्वारा क्रिया नहीं की गई हो और पहचान क्या हो? ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए या आ था, ई थी, ये थे, और क्रिया नहीं की गई हो कर्ता के द्वारा, तो ध्यान रखेंगे बेटा उस वाक्य में वाज वर प्लस V3 का प्रयोग किया जाएगा। गौर करने वाली बात बेटा, विद्यार्थियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। बताओ बेटा, पहचान आ रही है किनारे पास्ट इंडेफिनिट की। कर्ता क्या है बेटा? क्रिया क्या है बेटा? गिरफ्तार करना। बताओ बेटा, कर्ता क्रिया को कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? कर्ता के द्वारा क्रिया नहीं की जा रही है, तो ये डिड प्लस V1 या V2 में नहीं बनेगा, बल्कि वाज ऑब्लिक वर प्लस V3 में बनाया। एक वचन कर्ता के साथ वाज, बहुवचन कर्ता के साथ वर, और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहे वाक्य असर्टिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे इंटरोगेटिव है, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, चारों वाक्यों में वाज वर प्लस V3 का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन किया कब जाएगा? जब हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ ई ये आदि मात्रा हो, लेकिन कर्ता क्रिया को नहीं करता हो, कर्ता के द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा हो, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो, तो उस वाक्य में वाज वर प्लस V3 का प्रयोग किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कर्ता है विद्यार्थी, द स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, वाज वर्ब में थे, प्लूरल नंबर की वर्ब कौन सी है? वर। क्रिया का नंबर आ गया अरेस्ट, गिरफ्तार करना। अरेस्ट की V3 अरेस्टेड। मौके पर ही, ऑन स्पॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। उन्होंने
तिजोरियों को नहीं खोला। प्रिय विद्यार्थियों, उन्होंने तिजोरियों को नहीं खोला। वाक्य का प्रकार है नेगेटिव। पहचान आ ई ए की मात्रा पास्ट इंडेफिनिट। इसमें देखो बेटा, इसमें बेटा गौर करने वाली बात, कर्ता क्या है विद्यार्थियों? उन्होंने। क्रिया क्या है? खोलना। नहीं से तो वाक्य नेगेटिव हो रहा है। अब बताओ, कर्ता ने क्रिया की या नहीं की? की नहीं है, छोड़ो। उन्होंने तिजोरियों को खोला। बताओ बेटा, तिजोरी खोलने का कार्य किसके द्वारा किया गया? उन्हों के द्वारा। उन्होंने क्या है? सब्जेक्ट है। एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन सब्जेक्ट है। तो बताओ बेटा, कर्ता क्या है? दे। वाक्य का प्रकार कैसा है? नेगेटिव। अब बताओ बेटा, वाज वर्ब प्लस B3 को लगाऊं या डिड प्लस B1 का प्रयोग करें? डिड प्लस B1, कर्ता के द्वारा क्रिया की जा रही है। दे, डेड, नेगेटिव वाक्य बेटा। नॉट, खोलना, अनलॉक। B1 अनलॉक तिजोरियों को, द सेफ्स। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चर्चा करते। प्रिय विद्यार्थियों, एक एक चीज को माइनर तरीके से देखते चलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मरीजों को चश्मे दिए गए। मरीजों को चश्मे दिए गए या प्रदान किए गए। प्रिय विद्यार्थियों, वाक्य का प्रकार देखो कैसा है। वाक्य का प्रकार कैसा है? असर्टिव। पहचान आइए। कर्ता है मरीज, क्रिया है देना। बताओ बेटा, कर्ता के द्वारा क्रिया की जा रही है या नहीं की जा रही है? किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की जा रही है। किस बनेगा? पैसिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म का रिज्यूम क्या है? वाज वर्ब प्लस B3। मरीजों को, द पेशेंट्स। बहुवचन प्लूरल संज्ञा शब्द है वर। देना की गिव, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। क्या दिए गए बेटा? चश्मे, ग्लासेज। रोक लगने